स्टेप से। आपका मुझे आईडी दिखाए किसका। मेरा आईडी सब है मेरे पास, मैं आपको आईडी भी पूरा दिखा दूँगा। ऐसा कुछ फ्रॉड वाले नहीं है। और मुझे मालूम है यार, मैंने पहले भी लिया हूँ, पहले भी ये पहले बार डिफ़ॉल्ट। मैं शायद घर पे भूल गया, मैं यहीं रहता हूँ जोगेश्वरी में। आपको आईडी लेके आऊँगा। नहीं बट सर मुझे आईडी लगेगा आपका दिखाने के पहला। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ये न्यूज़ दी थी कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सख्त मना कर दिया है और कहा है कि कार्रवाई करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस जो बैंक या एनबीएफसी कर रही है लोगों के साथ रिकवरी के लिए, खास करके ये जो रिकवरी एजेंट भेज के लोगों को परेशान करते हैं, इन ह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। अब ये तो आप लोगों को पता चल गई होगी अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसमें मुझे कमेंट किया हुआ था कि उनके घर एजेंट लगातार आ रहे हैं, वो एजेंट आना बंद नहीं हो रहे और डेली एजेंट घर पे आके किसी न किसी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, इनह्यूमन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कैसे आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। ये न्यूज़ तो आ चुकी है, ये सब चीज़ लागू हो चुका है, लेकिन अब क्या आपको करना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्या एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ रिकवरी एजेंट्स को लेकर। काफ़ी वीडियोस में मुझे देखने के लिए ये मिला है, लोग मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर भी की है। तो हर वीडियो में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, और वो चीज़ कॉमन क्या होगी कि जब आप रिकवरी एजेंट से उनकी कोई आईडी प्रूफ मांगते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, तो वो भड़क जाते हैं, वो नहीं दिखाते, वो अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं दिखाते, वो अपना नाम सही नहीं बताते, वो अपनी किसी भी तरीके से आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? जब वो आपको कंपनी की तरफ से रिकवरी के लिए आए हैं, ऑथराइज्ड किए गए हैं जैसा कि उनका कहना होता है, तो फिर उनको आईडी प्रूफ दिखाने में क्या दिक्कत है, एम्प्लॉय आईडी दिखाने में क्या दिक्कत है कि किस कंपनी से आया है, क्या एम्प्लॉय आईडी है और क्या उनके पास ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं है, वो सब वो लोग नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि कंपनी को तो सख्त मना किया गया है कि आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहीं पर तो दोस्तों आप लोगों को समझना है कि जो आपके घर पे आ रहे हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं हैं। 99 नहीं 100% केसेस में मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो अपनी आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं दे पाएंगे, आपको अपना आईडी प्रूफ सही नहीं दिखा पाएंगे। बोलते हैं कि ठीक है मैं ऑफिस से लेके आ रहा हूँ, मैं घर से लेके आ रहा हूँ, मैं अभी लेकर आऊँगा कुछ देर बाद, तब आप पैसा दीजिएगा। ऐसा वो कुछ आपको बोल के बहाना मार के वहाँ से चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया, सभी का एक ही बहाना होता है कि वो छूट गया है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका कोई फ़ोटो बोलेंगे दिखाने के लिए तो बोला अभी फ़ोन में नहीं है। तो इस तरह के वो कुछ बहाने बनाएंगे, वो आपको सीधे नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि उनको भी ये बात मालूम है कि वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। जिस कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहे हैं वो उसमें काम नहीं कर रहे हैं। 99% से 100% केसेस में ऐसा देखा गया है। और फिर आपको आके वो बोलते हैं कि पैसा देने के लिए। बताइए, जब कि सामने वाले आदमी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो वो आपसे डिमांड किस बेसिस पे कर रहा है? वो बेसिस तो चाहिए होगा ना। जब कोई आपसे घर पे पैसा लेने आता है तो ये छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, खास करके सभी के सामने आपको बोल रहा है कि पैसा देने के लिए। तो उसके पास कोई बेसिस होना चाहिए कि जी हाँ मैं इस कंपनी का ऑथराइज्ड आदमी हूँ, मेरे पास लेटर है, तो आप मुझे पैसा दे सकते हैं या फिर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है। यहीं पे तो कंपनियां गेम कर रही हैं लोगों के साथ कि एजेंट भेजती है लेकिन वो थर्ड पार्टी को भेजती है। अब ये थर्ड पार्टी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनको आने से घर पे रोका जा सकता है, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको खेल बता दिया कि आखिर क्या खेल खेल रही है ये कंपनियां। अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं भेजती है, ये थर्ड पार्टी को रिकवरी के लिए भेज रही है। अब थर्ड पार्टी पे भी बैन लग चुका है, आपको मालूम होगा कि थर्ड पार्टी वाले एजेंट भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप इनके खिलाफ कंप्लेन कैसे करेंगे जब आपके पास इनकी कोई डिटेल ही नहीं है, ना आपके पास इनका एड्रेस होता है, ना ही इनका नाम पूरा सही पता है, ना इनके फादर्स का नेम पता है।
तो कोई भी एजेंट अगर आपको कॉल करे या फिर बोले कि पैसा देने की बात कहे, तो सबसे पहले बोलिए कि ठीक है, आप अपना नाम बताइए, आईडी प्रूफ दीजिए और आप अपना आईडी प्रूफ का फ़ोटो दीजिए, उस आदमी का रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि आखिर कौन आदमी है, क्यों पैसा मांग रहा है, क्या उसके पास एम्प्लॉय आईडी है कि नहीं। जब उसके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं, ऑथराइजेशन लेटर नहीं, तो उसके पास कोई हक नहीं है आपसे पैसा मांगने का। डायरेक्टली आप उसको ये बात बता दीजिए कि देखिए भाई साहब, ऐसे तो फिर मैं भी बोलूँगा कि पैसा देने के लिए आपको, आप दीजिए मेरा पैसा। जो सामने वाला एजेंट है उसको आप भी बोल सकते हैं कि आप भी मेरा पैसा दीजिए। अब वो पूछे कि किस बेसिस पे आप मांग रहे हो, तो आप भी पूछिए कि तुम किस बेसिस पे मांग रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है। जब वो आपसे पैसा मांग सकता है, किसी भी उसके पास बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो आप भी उससे पैसा मांग सकते हैं। क्यों नहीं मांग सकते? वो आपको पहले पैसा दे तब आप उसको पैसा दीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पे बात खत्म हो गई। जब कोई भी आदमी किसी से भी पैसा मांग सकता है, बिना किसी ऑथराइजेशन के घर पे आ सकता है, तो आप उससे पैसा क्यों नहीं मांग सकते? आप भी उसको बोलिए कि मैंने भी आपको लोन दिया था, वो पहले मुझे वापस कीजिए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको आके आपसे पैसा मांग रहा है, आपको बोल रहा है पैसा देने के लिए, तो आप भी उस अनजान व्यक्ति से बोलिए कि भाई मुझे तू पहले पैसा दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा, बात खत्म। क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई भी लीगल आदमी नहीं है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, और वो आपके घर आना बंद नहीं कर रहे हैं। सिंपली कंपनी को एक ऑफिशियल मेल डाल दीजिए कि जो आपने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को मेरे घर पे बार बार आने के लिए ऑथराइज्ड किया है, अगर आप दोबारा ऐसा करते हैं तो मैं आपके खिलाफ ही कंप्लेन करूंगा। और वो मेल कैसे करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मेल का पूरा फॉर्मेट भी दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको अगले वीडियो में मेल का फॉर्मेट कन्फर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि अगर वो किसी तरीके से आपकी इमेज को ख़राब करे, डिफेमेशन कर रहे हैं, या फिर आपको धमकी दे के जा रहे हैं और आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे आपके खिलाफ, उसके खिलाफ आप एक्शन आसानी से ले सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप एक कंप्लेन दायर करा सकते हैं कि ये एक अनजान व्यक्ति आपके घर पे आके, या फिर बताइएगा इस नाम का व्यक्ति आपके घर पे आके पैसा मांग रहा है, जबकि उसके पास कोई भी ऑथराइजेशन लेटर नहीं है कंपनी का। अगर कंपनी वाले अगर आपसे आके पैसा मांगते हैं या कोर्ट में आते हैं, तो फिर आप उनके पैसा देने के लिए या फिर कोर्ट में लड़ने के लिए बाध्य है। कोर्ट में जाके आप मामला सलटा सकते हैं। लेकिन वो लोग लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, इलीगल चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर लॉ की तरफ जाएंगे और आप अगर जेन्युइन आदमी होंगे, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा पूरा नहीं भरना पड़ेगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये लॉ के तरफ ना जाके ये जो इलीगल प्रैक्टिस है ये बंद नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं। या तो पहला ऑप्शन है कि आप उनसे भी पैसा मांगिए, सीधी बात है। अगर वो आपसे पैसा मांग सकते हैं तो आप भी उनसे पैसा मांग सकते हैं। दूसरी बात कि अगर वो आपको परेशान करते हैं या फिर धमकी देते हैं, किसी तरीके से आपकी इमेज ख़राब करने की या फिर आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करके सिंपली आसानी से आप उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि एक इस नाम का व्यक्ति जिसके पास कोई भी लेटर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो मुझसे आके पैसे की डिमांड कर रहा है, लगातार मुझसे रंगदारी मांग रहा है। आप उनसे डायरेक्टली बोलिए कि जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस पे आए हैं। जबकि कंपनी से आपका लोन है, वो आपने नहीं दिया, आप कंपनी को मेल कर दीजिए, ऑफिशियल मेल कर दीजिए कि 3 मंथ्स टाइम चाहिए होगा, उसके बाद मैं आपका जो भी पैसा है वो भर दूंगा। बिल्कुल आपके पास ये राइट है। क्यों नहीं होगा राइट? आप इंडियन सिटीजन हैं, आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको एक बात की जानकारी दे देता हूँ कि आपके आसपास जितने भी काम होते हैं, सरकार जितने भी काम कर रही है, ये जो इंडिया में सरकार चल रही है, तो वो हमारे ही पैसों से चल रही है, हमारे और आपके पैसों से ही चल रही है। हम लोग डेली कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, इनकम करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, चीनी पे, चाय पत्ती पे, दूध पे, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। वो सारा पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार उसी पैसे को खर्च करके ये जितना भी सिस्टम है सरकार चल रही है। तो आखिर वो हेल्प क्यों नहीं करेंगे? आपको भी मालूम है पुलिस वाले क्यों है, सब कुछ लॉ ऑर्डर क्यों बना हुआ है, वो सब हमारे पैसों से चल रहा है, और वो आम आदमी की हेल्प नहीं करेगा तो फिर किसकी हेल्प करेगा? तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने लोन नहीं दिया तो थोड़ा सा टाइम लेकर उसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए। जो सिचुएशन है जैसे ही ठीक होती है उसको आप पे करने की कोशिश कीजिए, या तो सेटलमेंट कर दीजिए या फिर फुल टाइम पेमेंट कर दीजिए। जो ऑप्शन आपको सही लगता है इसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं कभी भी मना नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि NBFC हो या बैंक हो या कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो जिससे आपने लोन लिया है, तो उसको कोशिश कीजिए कि कुछ समय में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को रिकवर करें, और रिकवर करने के बाद धीरे धीरे करके उनका जो भी लोन है वो अमाउंट में क्लियर कर दें, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
इन केस में अगर ये इस बीच आपको परेशान करते हैं तो आपके पास पूरा लॉ है। आप अपनी तरफ से जो भी आपके कंज्यूमर राइट्स मिले हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। इसी तरीके से एक एप्लीकेशन के खिलाफ तो मैंने कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है, आरबीआई ओम्बुड्समैन में मैंने उसकी कंप्लेन भी की है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।